So hello my friends, I am come back with episode 6 of Way Back into Love. So without wasting any time वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी शॉपिंग करके आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें शू को दिखाया जाता है जिसको बहुत तेज भूख लगी होती है। तभी वो यांग के पास कॉल करता है, उससे बोलता है कि तुम खाना लेने गए हो या फिर उगाने गए हो। इतने में वहाँ पे यांग आ जाता है। वो लोग डायरेक्ट किचन में घुस जाते हैं। तभी वहाँ पे शू भी पहुँच जाता है। लोगों से बोलता है क्या मुझे अभी खाने के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं और उससे वेट करने के बोलते हैं और शू वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ये एंगर जी और जियन एक आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन खाना बनाएगा, लेकिन तीनों में से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता। तभी वहाँ पे शू आ जाता है और बोलता है कि मुझे बनाने दो, और वो उन लोगों के लिए खाना बना देता है। तो जेनिक बोलती है कि बॉस साहब आप इतने ज़्यादा बीमार थे फिर भी आपने हमारे लिए खाना बनाया, आप बहुत अच्छे बॉस हो। और वो लोग शू की बहुत ज़्यादा खातिरदारी करने लगते हैं। तभी शू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है तुम लोग उस प्रपोजल के लिए मेरे पास हो और मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अगर परमिशन दे भी दूँ तब भी तुम वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसके लिए तुम्हें उसके डेवलपर की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डी तुम्हें अलाउ कर देता है तो तुम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। और एक बात और याद रखना, आज के बाद तुम लोग कभी भी मेरे घर पे नहीं आओगे। तो वो सब कहते हैं हाँ हम कभी भी आपके घर पे नहीं आएंगे, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेनिक और जिया डी को कन्विंस करने के लिए गए होते हैं, लेकिन डी उन लोगों से मना कर देता है और बोलता है कि मैंने ये सब कॉमर्शलाइजेशन के लिए नहीं किया, ये सिर्फ मैंने फ़न के लिए किया है। अगर मुझे इसे कॉमर्शलाइजेशन करना होता तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कॉल आ चुके हैं, इसलिए तुम लोग कोशिश भी मत करो मुझे कन्विंस करने की। और इतना बोल के डी वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जिया शू के घर में साफ सफाई कर रही होती है। तभी जिया उसके पास आते है और उससे पूछती है कि डी अपना प्रोजेक्ट कॉमर्शलाइजेशन क्यों नहीं करना चाहता। तो शू जिया को बताता है कि तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक प्रॉफिट वाला ऐप हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो पूरा पास्ट है, इसलिए तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए जिससे वो अपने पास से बाहर आ सके। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डी किसी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसके पास इन्वेस्टर के कॉल आए होते हैं, लेकिन डी उनसे मना कर देता है कि मैं अपना ऐप आपको नहीं बेचना चाहता। वहीं ये सारी बातें जिया सुन लेती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जाओ एक आदमी को लेके आते हैं और डी से बोलते हैं क्या तुम इसे जानते हो, क्योंकि ये बाहर बहुत देर से खड़ा था और इसने बोला कि ये तुम्हें जानता है। तो डी बोलता है कि सॉरी आपने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया है, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। तभी वो आदमी डी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाता है। तो डी बोलता है अच्छा तो तुम उसके फियांसे हो। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, जैसे उसने तुम्हें डम किया था वैसे ही उसने मुझे डम कर दिया, ये सब मुझे तुम्हारे ऐप की वजह से पता चली, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक प्राइवेट होटल में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अभी खाने पे चलोगे। लेकिन डी जाने से मना कर देता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती ले जाता है। तभी जिया बोलती है कि मुझे डी की हेल्प करनी होगी और वो भी उसके साथ साथ चली जाती है। अब हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों आपस में खाना खा रहे होते हैं। तभी वो आदमी डी से बोलता है कि मैं तुम्हारा ऐप खरीदना चाहता हूँ। तो डी बोलता है कि अब मुझे बात समझ आई, तुम वो इन्वेस्टर हो जो मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ये ऐप किसी को भी बेचना नहीं चाहता, क्योंकि ये सब मैंने फ़न के लिए किया था। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे इस ऐप को यूज़ करना है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रिवेंज लेना चाहता हूँ। तो डी बोलता है कि मैंने ये ऐप किसी से रिवेंज लेने के लिए नहीं बनाया, मैंने बस ये फैक्ट के लिए बनाया जिससे लोगों को लोगों की सच्चाई पता चल सके, और मुझे नहीं लगता कि तुम इस प्रोजेक्ट से कोई भी पैसे कमा पाओगे। तो वो आदमी बोलता है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि मेरे बहुत से मीडिया कॉन्टैक्ट्स है। तो तभी जिया बोलती है कि आप जैसे लोग ऐसे ऐप को गलत वे में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम आपको ये ऐप नहीं बेचना चाहते। और डी चाहे तो वो एक दिन में अपना नाम कमा सकता है क्योंकि वो एक अच्छा प्रोग्रामर है। और इतना बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर आते ही जिया डी से बोलती है कि तुम्हें अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तुम अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हमें डी के कलीग्स दिखाए जाते हैं जो डी की गर्लफ्रेंड की सारी यादें ऑफिस से मिटा रहे होते हैं जिससे वो अपने आने वाले फ्यूचर पे ध्यान दे सके। तभी वहाँ पे डी आ जाता है और वो लोग डी से बोलते हैं कि हमने सारी चीज़ें छुपा दी है जिससे तुम्हारा फोकस अब सिर्फ काम पर रहे। तो डी बोलता है कि मुझे इस तरीके से ट्रीट मत करो क्योंकि मुझे ऐसे ट्रीट होने की आदत नहीं है। तो जेनिक बोलती है तब तो तुम्हें इसकी आदत डालनी चाहिए। तो जिया बोलती है कि अब ये सब बंद कर दो क्योंकि हमारा डी इतना भी कमज़ोर नहीं है। तो डी बोलता है कि हाँ वैसे ऑलरेडी मुझे मिस्टर शू ने ये सारी बातें समझा दी थी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग गया ये सब समझने में। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डी की गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के स्टेटस से बिलोंग नहीं करते थे। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डी अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी उसके पास सू आता है और उससे बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ बातें कर सकते
और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।